अरे ओ बच्चों, आपका बुलावा है, यानी आ जाइए। अरे आप क्या काम करते हैं बेटा? जी मेरा बिजनेस है अपना। अच्छा अच्छा, जहेज में आपने क्या लिया था? नहीं जी, मैंने जहेज नहीं लिया। बहुत बेवकूफ हैं आप। क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहन, जरा लड़की को बुला दीजिए। मैं ही लड़की हूँ। ये अम्मा पसंद आई तुझे? अम्मा क्या? ये वही तो जब बताया था मुझे रहा। लड़की तो आपकी बहुत प्यारी है, मगर हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। जी पर क्यों? अम्मा ये तुम क्या कह रही हो? वही कह रही हूँ जो सब सुन रहे हैं। अब सॉरी, असल में मेरी अम्मा को ना भूलने की बीमारी है। तुम चलो ना जरा बाहर, मुझे बात करनी है। अब थोड़ा ऊंचा भी सुनती है ना। मैं अभी आता हूँ, चलो जल्दी। क्यों नहीं जा रही? बहन रास्ता दीजिए। जी आओ। वैसे जल्दी चलो ना। ओए चलो ना, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? आओ। ये बैल पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया, इसका पता नहीं क्या क्या ऑल बक रही है। बच्चों अभी तो उन्होंने बताया उन्हें अल्जाइमर है, हो सकता है भूल गई हो। क्यों परेशान हो रही हो? वो गए ना बात करने दिलबर भाई, संभाल लेंगे, तुम बस चुप करके बैठो। ठीक नहीं हुआ ना तो मैं ठीक कर दूंगी। अरे बाबू जाके देखे ने, कहीं हुआ से हुआ ही ना निकल जाए ने। आ जाएंगे खुद ही, देख लीजिए। ए दो बंद कान लगा के सुनना क्या बातें कर रही हैं। बस कर दो बस। तुम ये क्या किया तुमने? तुम्हें बस सिर्फ यही औरत पसंद आई थी, चिल्ला क्यों रही हो मेरे? अम्मा मैं तुम्हें सब बताऊंगा ना। अभी तुम जान लो कि मुझे इस वक्त इसी से शादी करनी है। क्या है इसमें जिसके साथ शादी करना बहुत जरूरी है? भाई मेरी जिस लड़की से शादी होगी ना, वो शादी के 1 महीने के बाद मर जाएगी। इसलिए मेरा मुसर्रत से शादी करना बहुत जरूरी है। अच्छा तो ये बात है। तो फिर मैं ये कह रही थी, मर तो इसने जाना ही है, इसके मरने के बाद हमें बहुत माल मिलेगा, दोनों हाथों से समेटेंगे, ठीक है ना? तो अंदर जाके क्या बोलूं? बस मेरे इशारों पे चलो, जो मैं कहती रहूं वो करते रहना। चलो अंदर, ठीक है ना? जी बहन, फिर क्या सोचा आपने? रिश्ता तो हमें मंजूर है, मगर मेरी एक शर्त है। अगर मेरे बेटे को जहेज में एक फ्लैट या फ्लैट जितना कैश दे देते हैं। ये क्या कह रही हैं आप? एक बार जरा इस शर्त पर आप गौर तो कर लें। शोर? कैसा शोर? कौन शोर कर रहा है? मैं शर्त पे गौर बोलना कर, इतना क्या बोलता, दिमाग खा गया मेरा। आप जितना चाहे गौर करें, सोचें, आपके पास बहुत टाइम है। गौर तो हम करेंगे ही, थोड़ा वक्त चाहिए, बताते। जितना आपको टाइम चाहिए ना ले लें आप, बस इसके मरने से पहले सोच लीजिएगा आप। आप लोग बैठे, मैं चाय लेकर आती। कोई जरूरत नहीं है, जब जवाब देने आएंगी ना, जब पी लेंगी चाय और खा लेंगी समोसे। समोसे और चाय बाद में पियेंगे, उधार रह गया जी। ठीक है बाजी? ओके। यार रास्ता तो दे दे। फ्लैट पर देना के लिए जोर तोड़ शुरू कर दीजिए। अम्मा तुम्हें क्या जरूरत थी ये कहने की कि कैसी शर्त रख दी है? कौन सा तुमसे करोड़ों रुपए मांग लिए थे उन्होंने? वज्जो आपको पता भी है कि फ्लैट कितना महंगा होता है, कहाँ से देंगे हम फ्लैट? तुम बकवास बंद करो अपनी। तुमसे पूछा है किसी ने? हमारे मामलात में मत बोलो, समझी? हाँ मेरा तो बोलना ही बुरा लगता है सबको। अल्लाह करे मैं गूंगी हो जाऊं। अम्मा सुन लो मेरी बात, कुछ भी करके ना इनको हाँ बोलनी है,
बस बता दिया है मैंने, करो इंतजाम जैसे भी करते हो तुम लोग, मुझे नहीं पता, सुन लो सब। कैसे कैसे इम्तिहान में डाल देती है ये लड़की। हाँ भाई देखो, ड्रामेबाजियां मत करो। वो जो कपड़े लेके गई हो वो भी, और किराया भी। हाँ दोनों लाके दो। अरे भाई वो आया था मांगने कपड़े, मैंने कह दिया अभी धुले नहीं है, पानी नहीं आ रहा था। हाँ भिजवा दियो। हाँ मैं अल्लाह रखा को भेज रही हूँ। बस सही है सही है। अल्लाह रखा साहिबा कैसे कपड़ा पैसा ले आई हो। हाँ तो मैं ये कह रही थी, सिर्फ वो तो मेरा दिल है जो इतना सह सह के भी चली जाती हूँ समीना की यहाँ, वरना उस बुढ़िया ने मुझे वो जलील किया है अब के कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती कितना जलील किया है। ए मुन्नी खाला तुम भी अपनी चोंच बंद रखा करो, हर जगह जाके शुरू हो जाती हो। ए बकवास मत कर, चुप कर जा। तुम ही चोंच बंद कर लो, शुरू हो जाती हो। भाई मैंने क्या बोला था, सिर्फ इतना ही बोला था ना कि भाई हालात खराब है, इतना बड़ा शहर है, लड़की ना मिलने की। अरे तो ये बकवास करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? तो जिसकी औलाद हो जाती है उसी का दिल जानता है। हाँ जिसकी औलाद घूमती है उसका दिल जानता है। भाई हमने कौन सी गलत बात की? गलत बात कोई नहीं की। भाई मैंने तो हालात और वाकयात को मद्देनजर रखते हुए ये बात बोली थी बस। आई सही तो कह रही है बेचारी मुन्नी खाला। अरे इस बेचारी की इससे समझाने में दो कौड़ी की इज्जत नहीं है। अरे नौकरों से बदतर सलूक करते हैं बेचारी के साथ। अरे बेचारी जाती है घंटों घंटों खड़ी रहती है, मजाल है कोई इसको बैठने का बोल दे। अरे बेचारी भूखी प्यासी जाती है, कोई शरबत को, अरे शरबत छोड़ो, 2 घूंट पानी नहीं पूछते, खुद ही बेचारी बेगैरतों की तरह कहती है शरबत पिला दो, शरबत पिला दो। फिर जाके इस बेगैरत को शरबत मिलता है। हाय हाय बहन, इसी की हिम्मत है, यही कर सकती है, मैं तो कभी ना करूं। अरे कुस्सिया खाला, लतीफाबाद के एक फिरिये ने मुझसे इतनी बदतमीजी की, आज 10 साल हो गए मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। जबकि अड़ियल चीसा और नार के दास्ता बहुत माफी तलाफी की, उसने माफी नामे भेजे, पैर पकड़ा, बट नहीं, बॉबी एक दफा अकड़ जाती है तो अकड़ जाती है। अरे सही कह रहे हो बॉबी, इसमें वकार की बड़ी कमी है। ऐसे बिच जाती है, तभी तो 2 टके की इज्जत है, बार बार बेइज्जत होती है। सब नोट कर रही हूँ मैं, बहुत देर से नोट कर रही हूँ। जो तुम लोग हरकतें कर रहे हो ना, सब समझ में आ रहा है मेरा। उठो दफा यहाँ से, निकलो। हैं? अरे क्या कह दिया हमने? क्या कह रही हो तुम? क्या कह रही हो? क्या मतलब? फारसी में नहीं कह रही। उठो निकलो यहाँ से, दफा। अब आना चाय पीने के लिए मेरी दुकान में तुम लोग। आए है मुन्नी खाला, क्या हो गया, क्यों अंगारे चबा रही हो? ए बहन, हम तुम्हारी सहेलियां हैं, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? बताओ कुस्सिया खाला, हम नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? फिर इसी तरह जलील होती रहे ना तुम फिर। हैं? अच्छा देखो, अब बकवास मत करना। अच्छा भाई, नहीं करेंगे। खुश? ए मुन्नी, एक बात तो बता, ये समीना ने किस बात पे तुझे जलील? अरे वही बात थी ना, मैंने बोला कि भाई इकरा का पूछ रही थी, मैंने कहा इकरा। कुस्सिया खाला, मुन्नी खाला तो बेइज्जती पूरी हो गई है। निकलो यहाँ से, निकलो। और ये उतारो, ये दुकान का दुपट्टा पहन के बैठ गया। चलो निकालो रे, करके रख दिया है। आए हाय मुन्नी खाला, माफ कर दो बहन, माफ कर दो। अच्छा ये तो बता, जलील की चप्पलें उतार के मारूंगी, चप्पलें मारूंगी इन्हें मैं। अरे बाबू कहाँ हो गया है? इमें सोचना कहाँ है? साफ साफ इनकार कर दीजिए ने रिश्ता से। क्यों आई? क्यों मना कर दे? लड़का लूला है, लंगड़ा है, अंधा है, काना है, बहरा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है वो। और वो जो इतना भारी भरकम वो शर्त रखे हैं, उनका क्या होगा? क्या करेंगे? कैसे पूरा करेंगे? शर्ती रखी है ना, कौन सा उन्होंने घर नाम करवा लिया? क्या मुसर्रत, तुम तो चुप रहो, सोच रहे ना हम, सोच लेने दो। अम्मा इतना अच्छा लड़का है, काम वगैरह भी अच्छा है उसका, अच्छा कमाता है, बस उसकी माँ खड़ूस है और कोई भी बुराई नहीं है उसमें। हाँ थोड़ा खरूस है, क्या हो गया? अरे हमरे हिसाब से उनको हाँ कह दीजिए, अगर ये पैसा अरेंज कर सकते हैं ना तो कर दीजिए का शादी। मैं भी यही सोच रहा हूँ, बहरहाल कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अरे क्या सोच रहे हैं? उनका लालच नजर नहीं आ रहा? कहाँ नहीं समझ रहे आप लोग? लालच नहीं है ये,
अच्छा जहेज तो हर लड़के वाले डिमांड करते हैं, और अब तो लड़की वाले खुद ही जहेज भर भर के देते हैं, ट्रक भर भर के जाते हैं लड़कियों के साथ। और अम्मा तुम तो ऐसी सोच में पड़ गई हो जैसे हम बड़े कंगले लोग हैं। अच्छा खासा पैसा दबा के रखा हुआ है, तुम्हें निकालो बेटी के लिए। एक तो फ्लैट जितना रकम मांग रहे हैं, कहाँ से लाएंगी, कहाँ से देंगी? वो सब मैं नहीं जानती। इतने अरसे के बाद मेरी शादी हो रही है तो उसे पूरा करो। जो वो कह रहे हैं ना उनकी डिमांड्स पूरी करो, बस बता दिया मैंने। मैं कुछ नहीं जानती, शादी मैं यही करूंगी। हाँ लुटा दीजिए ना सब कुछ, बल्कि हम तो कहते हैं हम सबका गुर्दा उठा के बेच दीजिए, दोनों गुर्दा। दिलबर, अरे ओ दिलबर, पता नहीं कहाँ चला जाता है, समझ भी नहीं आता। दिलबर, अरे ओ दिलबर, दिलबर। हाँ क्या हो गया? जरा देखिए छिपकली मरी पड़ी है, जरा बाहर फेंक दे। छिपकली नहीं है ये तुम्हारे कान का आला है, लगाओ इसको। कोई बात नहीं। क्या हो गया, क्यों बुला रही थी? अच्छा मैं वो कह रही थी, वो जो औरत देखी है ना मैंने, नुसरत, मुझसे कुछ 2-4 साल छोटी होगी बस। नुसरत नहीं, मुसर्रत। और उससे शादी करने की ना बहुत बड़ी वजह थी। मुझे बताओ ना वजह, सस्पेंस फैलाया बस तूने। अम्मा देखो, मुझे ना किसी बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग ने बताया था कि मेरी जिस लड़की से शादी होगी ना वो शादी के 1 महीने के बाद मर जाएगी। और क्योंकि मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता हूँ तो मैं उसको इस तरीके से मरता हुआ नहीं देख सकता। तो फिर इसीलिए तो मैं मुसर्रत से शादी कर रहा था, ताकि वो मर जाए और मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सकूं। तुमने ये शर्त रख के ना मेरे सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। उसके घर वाले ना ये फ्लैट अरेंज कर सकेंगे, ना ये रकम अरेंज कर सकेंगे, और ना ही मेरी मुसर्रत से शादी हो सकेगी। अरे ऐसा मंसूबा मुझे भी तो बताना चाहिए था ना। फायदा क्या, भूल जाती तुम। स्कूल जाती, अभी शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, स्कूल देखना शुरू कर दिया। अम्मा भूल जाती तुम। अल्लाह, चिल्लाओ मत, कान फाड़ोगे क्या मेरा? मायूस मारा। सुनो, मुंह लटकाने की जरूरत नहीं है, शादी तुम्हारी उसी से हो जाएगी। वाकई? और नहीं तो क्या, बुड्ढी घोड़ी को कब तक रखेंगे घर पे? और शर्त? शर्त मैंने इसलिए रखी कि देखो उसने भर तो जाना ही था, चलो हमें 2 पैसों का फायदा हो जाएगा। लेकिन अम्मा वो मुसर्रत ना इस शर्त पे मुझे बहुत बातें सुनाएगी। अरे सुन लेना ना, तेरी माँ की उम्र की तो है। और जाओ जाके फोन लेकर आओ, महबूब साहब का फोन आने वाला है, ऑर्डर करना है किसी चीज का मैंने उनको। आंटी आपको कुछ चाहिए, मैं आप कुछ ला दूं? कैसी तबीयत है आपकी? क्या हुआ है मुझे? जिंदा हूं मैं, सही सलामत हूं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। आप दोनों अगर एक दूसरे से ऐसे ही खफा रहेंगे तो सब कुछ ठीक कैसे होगा? बुशरा कहाँ है? वो अम्मा के घर गई है, सरद की शादी है ना।
शाबाश। इसी मकसद के लिए आई थी वो यहाँ पे कि हमारे घर का सुकून बर्बाद करे। अपने मकसद में कामयाब हो गई तो अपनी खुशियां मनाने चली गई। आप सबकी नजरों में उसने मुझे बुरा बनाया और अब अपनी खुशियां मना रही है वो। वाह। मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के दरमियान सब ठीक हो जाए, लेकिन आप फिर वही बातें दोहरा रही हैं। What? तुम होती कौन हो जो मुझे मशवरा दो? हाँ? कौन हो तुम जो सारी चीजें ठीक करना चाहती हो? तुम आज भी एक थर्ड क्लास लड़की हो। जिसे पता नहीं मैंने क्यों इस घर की बहू बना दिया। गलती एक्चुअली मेरी है, माय मिस्टेक। मुझसे गलती हुई है। जिसके लिए मैं कभी अपने आप को माफ नहीं करूंगी। इन्हें कहिए जाके आराम करें। क्यों? क्यों आराम करूं मैं? क्या लगता है आप लोगों को दिमागी मरीजा हूं मैं? पागल लगती हूं मैं आप लोगों को? हाँ? हर वक्त रेस्ट रेस्ट रेस्ट। पागल लगती हूं हर वक्त रेस्ट करे रेस्ट करे। ओह, तो मैंने आपकी बीवी की शान में ऐसी क्या गुस्ताखी कर दी जो आप हत्ते से उखड़ गए? हाँ? आराम की जरूरत मुझे नहीं, आप लोगों को है। आप लोग जाके आराम करें। आप अंदर जाइए। आप अंदर जाए। इस घर में किसी की इतनी औकात नहीं है कि मुझे बताए कि क्या करना है। जाए अंदर। पागल समझते हैं सारे मुझे। ए बहन, तुम यहाँ बैठी हुई हो और मैं तुम्हें पूरे जहां में ढूंढ रहा हूँ। मुसर्रत, ए मुसर्रत, क्या है? ए बहन, जब से मैंने सहन में सुना है कि दिलबर की अम्मा ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, तो मैंने तो सोचा कि अब दिलबर की माँ की खैर नहीं मुसर्रत के हाथों। ये क्या तुम इतनी बुरी बॉब कट हरे रंग की विग लगा के घूम रहे हो? बिल्कुल तोता लग रहे हो, सब्ज कदम बिल्कुल। तो तोते तो अच्छे होते हैं। खैर, अब तुमने ये बात छेड़ ही दी है ना, तो मैं तुम्हें बता दूं कि गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया था, लेकिन जैसे ही मैं कुछ बोलने लगी मुझे दिलबर ने इशारा किया कि नहीं, मैं सब हैंडल कर लूंगा। तो फिर मैं खामोश हो गई। और तुम खामोश रही। तुम्हें लगा तुम्हारा ख्वाबों का शहजादा, तुम्हारा सुपर हीरो सब कुछ ठीक कर देगा। हाँ, तो ठीक नहीं किया था क्या उसने? कर तो दिया था। खाक ठीक किया। उसकी अम्मा ने देखा नहीं क्या शर्त रखी, उसका क्या? हाँ, वैसे ये बात तो मुझे भी बहुत बुरी लगी। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे इस बात पर। सोच रही हूँ कि दिलबर को कॉल करके पूछूं कि तुम्हारी माँ मेरी मोहब्बत को पैसों में तोल रही है। बिल्कुल करो फोन। तुम्हें पूछना चाहिए। अगर वो तुमसे मोहब्बत करता होगा तो अपनी माँ को जरूर समझाएगा। अभी जाकर फोन करती हूँ और खबर लेती हूँ उसकी।
जा बहन, अच्छे से खबर नहीं। पता है बहुत चीलें उड़ रही हैं ऊपर, तोता समझ को चक्के ना ले जाए तुझे। कपड़े बदल जाके, या ये हटा, वेग इतनी बुरी लग रही है। हाँ तो उठा के ले जाए। लेकिन एक बात और, जिस दिन मुसर्रत को इल्म हुआ कि दिलबर ये शादी क्यों कर रहा है, उस दिन तो मुसर्रत ऐसी क़यामत ढाएगी कि बस। हेलो, हाँ तरन्नुम बोल, कैसी है? हाय मैं मर गया, सही बताओ। हाय चमकी को डंगोर वाले उठा के ले गए। ये बहन अब तो नहीं छोड़ेंगे वो उसको। कितना समझाते थे उसको। हाय मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर हूं ना, वहां होता तो फिर भी कुछ कर लेता। वो भी तो बाज नहीं आती धुरावे पटावे से। बहन मैं क्या करूं, मैं तो खुद यहाँ हूं। चल आऊंगा तो समझाऊंगा उसको, ये नहीं बाज आएगी। चल तू देख फिर मुझे बता। चल वांच। आई एम सो सॉरी, फर्स्ट हाफ में बिल्कुल मैनेज नहीं हो पाएगा। एक काम करे, सेकंड हाफ में मैनेज हो सकता है। ओके ठीक है, बाय। मामा सो गई हैं? हाँ, उन्हें दुर्दाना भाभी ने मेडिसिन देकर सुलाया है। बहुत मुश्किल से तो वो कमरे से बाहर निकले हैं और खाना भी खाना शुरू कर दिया है, और ये सब कुछ दुर्दाना भाभी की वजह से। हाँ, भाभी के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बावजूद भी उन्होंने मामा के साथ अपना फर्ज निभाया। आप कहाँ थी? कहीं बिजी थी? मैं दुर्दाना भाभी को बच्चों के किस्से बता रही थी, और जो कुछ उस दिन रिश्ते वाले दिन हुआ वो शर्तें बता रही थी। वो भी सुनकर हैरान हो गई कि आखिर पहली मुलाकात में ये सब कुछ कौन करता है। हाँ, जो भी सुनेगा उसे तो हैरत ही होगी। वैसे मुझे वो लोग तो बहुत ज्यादा लालची लगे। प्यार में शर्त कौन रखता है? अब क्या कर सकते हैं, बच्चों ने तो अपना फैसला सुना दिया है। और एक तरफ ये खौफ भी है कि अगर ये रिश्ता इस बार हाथ से चला गया ना, तो अम्मा और सुहेल भाई क्या फैसला करेंगे, क्या हल निकालेंगे, कुछ नहीं पता। लेकिन हो सकता है अगर बच्चों लड़के से बात करे और लड़का जाके अपनी मामा को अग्री करे कि वो फ्लैट वाली शर्त खत्म कर दे, तो हो सकता है। अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए, लेकिन बच्चों के अक्ल वाले फैसले पर हमेशा उनका जज्बातीपन हावी रहता है। अल्लाह रहम करे, पता नहीं क्या होने वाला है। ये भी ठीक है, उनकी जिंदगी है, सोच समझ कर ही फैसला करेंगे। पता नहीं, मैं तो अब इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहती। काफी देर हो गई है, आप भी सो जाएं। वैसे बहुत ही घटिया हरकत की है तुम्हारी माँ ने। अरे मुझे तुमसे और तुम्हारी माँ से ये उम्मीद नहीं थी वैसे। अरे मुसरत, मुझे थोड़ी पता था कि अम्मा अचानक से ये शर्त रख देंगी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो तुम्हारे साथ के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। भाई तुम्हें फर्क पड़ता हो या ना पड़ता हो, लेकिन मेरे घर वालों को फर्क पड़ता है। कहाँ से लाएंगे सब कुछ जो मांगा है उन्होंने? मुझे नहीं लगता हमारी शादी होगी। देखो मुसरत, ये ना तुम अपनी मोहब्बत का इम्तिहान समझो। मैंने भी तो अपनी अम्मा को मनाने के लिए कितने पापड़ बेले। एहसान जता रहे हो मुझ पर? वो नहीं, देखो एहसान नहीं जता रहा, ये बात नहीं है। असल में हमारी मोहब्बत के दरमियान जो ये उम्रों का फर्क है ना, उसकी वजह से अम्मा ने शर्त रख दी। तुम अपने घर वालों से बात करो ना, समझाओ ना उन्हें। अब देखो भाई, मुझे नहीं फर्क पड़ता ये उम्र से। 2-4 साल अगर तुम मुझसे बड़े भी हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं इन चीजों को नहीं मानती, उम्र के फर्क वगैरह को। लेकिन मेरे घर वाले कहाँ से लाएंगे ये सब कुछ?
और मेरे घर वाले पता है क्या सोच रहे हैं? वो तुम्हारी अम्मा की इन शराइत की फखरिया पेशकश को उनकी लालच करार दे रहे हैं। मुसर्रत प्लीज, अम्मा है वो मेरी। तो मैं क्या करूं, तुम्हारी अम्मा है तो वो कुछ भी कहेंगी तो हम मान लेंगे। भाई सीधी सी बात है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे घर वाले नहीं मानेंगे और मेरे घर वाले समझने को भी तैयार नहीं है इस चीज को। तो समझाओ ना उन्हें। वैसे भी तो ये सब कुछ शादी तक ही है, उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हारे सिवा। हाय ला, सच कह रहे हो दिलबर? बिल्कुल सच। बात सुनो, आज तुम शर्माते हुए ना कितनी मासूम लग रही थी। लग ही नहीं रहा था कि वही एमजे है। अरे वो तो बस ऐसे ही मैं तुम्हारी अम्मा पे फर्स्ट एंड लास्ट इम्प्रेशन डालने के लिए ना थोड़ी शर्मीली हीरोइन की तरह बन गई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारी अम्मा तो विलन निकली, वो भी बहुत बुरी वाली। लापी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमरा मजबूरी समझी ने। पता नहीं कहा अच्छा काम किए थे, अल्लाह हमको आप जैसा डॉक्टर नहीं दी ने साथ काम करने के लिए। जी जी जी, हम कल आएंगे ने, सारा काम समेट के जाएंगे। ठीक है आप ही, ठीक है, खुदा हाफिज़। आप ही का फोन था अम्मा? अरे छोड़िए ने बाबू, ये पकड़िए ने हमरे साथ। लो बेटा, भाई इकरा का बहुत ख्याल रखना, बहुत सहम गई है वो। के लिए परेशान मत होइए ने, हम छुट्टी ले लिए हैं। जब तक इकरा ठीक नहीं हो जाती हम घर पे ही रहेंगे। ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं तो कह रही थी कि इकरा को यहीं छोड़ जाओ, मुसरत लाना ले जाना कर लेगी। नहीं अम्मा, बेफिक्र रहिए, कोताही नहीं होगी। चलो अच्छी बात है, मगर सदका जरूर दे देना इकरा का। हम कल दे देंगे ने अम्मा सदका। हाँ, अब चले? मैं तो चाह रही थी कि यहीं रुक जाते आज का दिन, कल दोनों को काम पे तो जाना ही है, शाम को ले जाना। लेकिन अम्मा, आप चाहते हैं यहाँ रुक जाएं? तो रुक जाते हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, दिल खुश कर दिया तुमने मेरा। और जो मुसरत के रिश्ते में तुम आए हो ना, रिश्तों का मान रख लिया। सुहेल तो मना कर चुका था मुझे। अम्मा मैंने तो। अम्मा, जो आप हमेशा कहती हैं ने कि पुराना बाग को भूल के आगे बढ़ना चाहिए, पूरा बाग को रफा दफा कर देना चाहिए, बिल्कुल ठीक कहती है। हम आते हैं चादर रख के ने। कहाँ रखें? वहीं अलमारी में। अच्छा रख देते हैं। चाय पियेंगे? हाँ पी लेंगे नहीं। हाँ, ला रहे हैं। हाँ कुर्सी भी लेगा। ला रहे हैं। ये क्या पागल हो गई है? इस तरह उठा के पटक रही है कपड़े। ये रोजी रोटी है हमारी, रोजगार का ख्याल करते हैं। मेरी जिंदगी में भी सब कुछ इस तरह पलट पलट के वापस आ रहा है। जैसे ये लोग कपड़े दे गए हैं ना वापस, वैसे ही बच्चों भी वापस आ गई है घर। अल्लाह, क्या कह रही है? बच्चों आ गई? तूने मुझे फोन पे बताया था, मैं तो समझी शायद मजाक कर रही है। अम्मा मैं तुम्हारे साथ इस तरह का बेहुदा मजाक क्यों करूंगी? और बच्चों ना अकेले वापस नहीं आई है, अपने साथ अपना रिश्ता भी लेकर आई है, उसी दिलबर का जिसके साथ उसका नैन मटक्का चल रहा था। देखा मैं कह रही थी ना, मुझे पहले ही शक था, मगर एक तू है, तुझसे तो उससे ये राज ही नहीं उलवाए गए। अरे अम्मा, ये बच्चों बहुत गुन्नी है। तुम्हें पता है लड़के की माँ ने भी शर्त रख दी है कि जब तक लड़के को फ्लैट नहीं लेके देंगे तब तक ये शादी नहीं होगी। खुल्लम खुल्ला जहेज मांग रहे वो लोग। इतनी लालची लोग हैं वो? अरे अम्मा लालची नहीं, होशियार बोलो भाई। बच्चों जैसे एटम बम को कोई मुफ्त में थोड़ी लेके जाएगा अपने घर। अच्छा तो फिर बुढ़िया ने क्या कहा? मना कर दिया होगा रिश्ते से, है ना? मना कैसे करती समीना खाला, बच्चों को लड़का पसंद जो आ गया। हाय अल्लाह, तौबा तौबा, ये तो अब मोहल्ले की औरतों को हाजिर बना देगी। अच्छा ये बता, खरीद के दे रहे फ्लैट ये लोग?
अम्मा ये तो मुझे नहीं पता। रात को ना सुहेल भाई भी घर पे आ गए थे। अब मेरे पीछे से सब बैठेंगे मीटिंग में, फिर डिसाइड होगा कि क्या करना है। लेकिन मुझे लग रहा है हो सकता है कि घर ही बेचना पड़ जाए। बहुत अच्छे। और तू आ गई, आज छुट्टी नहीं कर सकती थी तू? अच्छा मैं छुट्टी कर लेती ताकि तुम मुझे 10 बातें सुनाती कि मैं क्यों नहीं आई आज भी। ला कितनी बॉडम मेरी औलाद है, इसको जरा सा अक्ल नहीं है। खैर अब एक काम कर, तू फौरन घर जा, जाके रोहेल को समझा कि डटे रहना, और जब हिस्से की बात है ना साफ इनकार कर दे। भाई अगर बहन को ही दे देंगे तो भाइयों के हिस्से में क्या आएगा? अम्मा कहती तुम बिल्कुल ठीक रही हो, मैंने तो रोहेल से बात ही नहीं की। लेकिन अम्मा जब तक मैं घर जाऊंगी तब तक तो मीटिंग खत्म भी हो जाएगी, सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। अय अल्लाह मेरी बावली औलाद, फोन मिला, फोन निकाल अपना मुआ फोन, उससे कॉल मिला के बात कर रोहेल से। जा, ये तुम ठीक कह रही हो। फोन करके रोहेल को कहती हूँ कि जल्दी से आके मुझे लेके आओ, तो बहुत जरूरी बात करनी। फोन कहाँ है मेरा? हाँ ढूंढती रहे फोन। यही तो रखा था, कॉल करो जरा। कमबख्त, बाबा का हर अमल उल्टा ही काम कर रहा है। मुंह काला करने का कोई फायदा तो होता। आई फोन मिला के नहीं मिला? जल्दी फोन मिला ले। मिला लिए भाई, बात तो करने दो अब। बोल लेना आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वीलॉग का, वो मैंने बहुत सोचने के बाद ये डिसाइड किया कि मैं बात करूंगा पानी के मसले पर। हमारे शहर में देखा आपने कितना शदीद, बल्कि शहर में क्या पूरे मुल्क में इतना शदीद पानी का बहरान है। कितने घरों में तो टैंकर डलवाना पड़ता है और कितने घरों में तो ये वाली फैसिलिटी मौजूद ही नहीं है। कितने ऐसे लोग मुझे मुसीबत डाली हुई, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या समझ रखा था उसने मुझे? बहुत बेवकूफ बना रहा था। मैं तो बच्ची थोड़ी नहीं हूँ, पागल हो गया ये सब्जी वाला। अरे अम्मा अब कौन तुम्हें बेवकूफ बना रहा है? सब्जी वाला। मैंने उसको कहा मीठे करेले दे दो पत्तों वाले, कहने लगा खाला जो आप मांग रही है करेले कभी मीठे नहीं होते, आप मेरा ख्याल शलजम मांग रही है। मैं क्या बच्ची हूँ, मुझे पहचान नहीं है कि करेले कौन से और शलजम कौन से। तो अम्मा करेले तो कड़वे ही होता है ना, ठीक है तो कह रहा है। अच्छा छोड़ो, मेरे अब्बा ना बनो, ये बताओ कि लड़की वालों से हाँ का फोन आ गया कि नहीं? अम्मा अभी तो तुमने शर्त रखी है, उनको टाइम चाहिए होगा ना पूरा करने के लिए। अरे कैसी शर्त, मुझे तो याद ही नहीं है किसी बात। फिर भूल गई? इस तरह भूलती रही तो मेरे नसीब में कंगली मुसरत आएगी। तुम बैठो, 1 मिनट आ रहा हूं मैं। हर वक्त थोड़ा इल्जाम लगा देता है मेरे पे कि इसको फोन कर दिया तुमने, उसको कर दिया। अम्मा सुनो, मेरी बात सुनो। तुमने ना मुसरत के घर वालों के सामने शर्त रखी थी कि वो फ्लैट मेरे नाम पे करेंगे, ठीक है? मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे जहेज पे मैं लानत भेज दूंगी। अरे अब वो तो भूल गई ना तुम बात। अब ये वाली बात याद रखो, तुमने ये शर्त रखी है, ये मैं ना तुम्हारी डायरी में लिख रहा हूँ ताकि तुम उसको बार बार दूसरी बातों के साथ दोहराती रहो और तुम्हें याद रहे, ठीक है? ठीक है, मैं याद रखूंगी। नन्ही सी जान पे कितना बोझ डालोगे? 32 साल की बेवा हूं मैं। हाँ मुझे याद आया, 32 साल से। ये जरा बदरुद्दीन साहब को फोन लगाओ, मुझे जरूरी बात करनी है। आंखें मत निकालो, मेरा काम है, जल्दी करो। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम बदरुद्दीन अंकल जी, बात कीजिए। हेलो कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, लेटी भी थी जी। आप क्या कर रहे हैं? ये तो लिखो, भूल जाएंगी फिर ये। यार अब सोचना क्या है? आप लोगों को तो साफ साफ इनकार कर देना चाहिए था। क्यों भाई, किस खुशी में इनकार कर देना चाहिए था? उम्र देख मेरी, क्या सारी जिंदगी ये बिठा के रखना है मुझे? और उन्होंने कौन सी जायदाद मांग ली तेरी? बच्चों आप तो रहने ही देना, सारी जिंदगी इस घर में आप ही की तो चली है। अब क्या चाहती हैं आप कि आपकी ये फजूल शर्त मानकर हम सब सड़क पर आ जाए? रोहेल किस तरह बात कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है? बड़ों के होते हुए तुम्हें क्या फिक्र है? नहीं बॉबी, इन्हें भी बोलने दो, इनका हक है। इस घर में सबको बोलना आता है, लेकिन मसले का हल किसी के पास नहीं। अच्छा बस चुप हो जाओ, अभी मैं जिंदा हूं और फैसला करने का हक सिर्फ मुझे है। और रही बात रोड पर आने की, तो अल्लाह ना करे कि ऐसी नौबत आए। तो अम्मा तुम ही बता दो फिर क्या करेंगे? सुहेल तुम बताओ, तुम्हारे अब्बा के जो फ्लैट हैं उनकी क्या कीमत लग जाएगी? लो भाई, तो यहाँ प्लॉट भी रखे हुए छुपा छुपा कर। ये सियानी है ये बुढ़िया। अम्मा अभी की प्रॉपर्टी वैल्यू का तो अंदाजा नहीं, लेकिन पता करा लेंगे। क्यों बॉबी? हाँ सुहेल, भी मेरे प्रॉपर्टी डीलर बहुत अच्छे दोस्त है,
उनसे बात करूंगा, बैठे बिठाए काम हो जाएगा, परेशानी की बात ही नहीं है। ये अच्छा है अम्मा, वो तो वैसे भी 2 जुड़वा प्लॉट है, उनकी तो कीमत भी अच्छी मिलेगी। अम्मा तो आप क्या प्लॉट बेचेंगी? देखो रोहेल, इस घर में तुम्हारा और तुम्हारे भाई का हिस्सा है, और वो प्लाट मैंने रखे थे लड़कियों की शादियों के लिए। अब बुशरा की शादी पे जरूरत नहीं पड़ी तो अब मुसरत की शादी में काम आ जाएंगे। एक मिनट, वो प्लॉट आप बच्चों को बेचकर दे रही हैं और हमारे लिए इस घर में एक एक हिस्सा। बड़बोली है जुबान मगर ये दिल बड़ा है भोला, है कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है, ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना, जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को ना छोटी सी रह देना।